नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और गहरी सोच बदल देने वाली यात्रा में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है, जी जाती है। ओशो की किताब जीवन जीने की कला। ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये आपको सिखाती है कि जिंदगी को सिर्फ काटना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से जीना क्या होता है। अगर आप कभी अंदर से खाली महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि जीवन में कुछ कमी है, तो यह आवाज, ये विचार आपके अंदर एक नई रोशनी जगा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन, यह शब्द जितना छोटा है, इसका अर्थ उतना ही गहरा है। हम सब जी रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में जी रहे हैं? ओशो कहते हैं, ज्यादातर लोग सिर्फ जिंदा होते हैं, जीते नहीं। सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना, फिर वही दिन, वही चक्कर। धीरे धीरे जिंदगी एक आदत बन जाती है और हम भूल जाते हैं कि इसमें खुशी, उत्साह और जागरूकता भी होनी चाहिए। जागरूकता, यही इस पूरी किताब का सार है। जो भी कर रहे हो, पूरी तरह से उसमें मौजूद रहो। अगर खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, अगर चल रहे हो तो सिर्फ चलो। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम खाना खाते समय मोबाइल चला रहे हैं, चलते समय कहीं और खोए रहते हैं। हम कहीं भी पूरी तरह मौजूद नहीं हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। मन और दिल, ये दोनों हमारे अंदर रहते हैं, लेकिन इन दोनों की दिशा अलग अलग होती है। मन हमेशा डर में जीता है और दिल हमेशा प्रेम में। हमारी जिंदगी के ज्यादातर फैसले डर से होते हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मैंने ये किया तो क्या होगा? ये अगर ही हमें जीने से रोक देता है। दिल क्या कहता है? दिल कहता है, जी लो, महसूस करो। लेकिन हम मन की सुनते हैं और धीरे धीरे अपने असली स्वरूप से दूर होते जाते हैं। डर, यह इंसान का सबसे बड़ा कैद खाना है। लेकिन ओशो कहते हैं, डर को खत्म मत करो, उसे समझो, क्योंकि डर कोई दुश्मन नहीं है। यह सिर्फ एक संकेत है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। जब भी आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हो, डर सामने आता है। और याद रखो, जहां डर है वहीं विकास है। प्रेम, जीवन का सबसे सुंदर अनुभव। लेकिन हमने प्रेम को भी शर्तों में बांध दिया है। अगर तुम ऐसा करोगे तभी मैं तुमसे प्यार करूंगा। यह प्रेम नहीं है, यह एक सौदा है। सच्चा प्रेम क्या है? जहां कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस एक सहज भाव। जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाते हो, तभी तुम दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर पाते हो। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, वर्तमान की। ना तो अतीत है, ना ही भविष्य, सिर्फ यह पल है। लेकिन हम कहां जीते हैं? या तो हम अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं, या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, और इसी चक्कर में हम वर्तमान को खो देते हैं। अगर तुमने इस पल को जी लिया तो तुमने पूरी जिंदगी जी ली। खुशी, यह कोई मंजिल नहीं है, यह एक स्थिति है। हम सोचते हैं जब पैसा होगा तब खुश रहेंगे, जब सफलता मिलेगी तब खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? खुशी बाहर नहीं मिलती, यह अंदर से आती है। खुश रहना एक चुनाव है। अब सोचिए, अगर आप हर पल जागरूक हो जाए, डर को समझ ले, दिल की सुनना शुरू कर दें, वर्तमान में जीना सीख ले, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? वो जिंदगी जहां कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक गहरा सुकून। यही है जीवन जीने की कला। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, इसे सोचते सोचते मत गुजारो। इसे जियो, महसूस करो। हर पल को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो, क्योंकि जो इंसान वर्तमान में जीता है वही सच में जीता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल यात्रा तो अब शुरू होती है, क्योंकि सुन लेना आसान है, समझ लेना थोड़ा मुश्किल, लेकिन उसे जीना सबसे कठिन। ओशो कहते हैं, ज्ञान का कोई मूल्य नहीं जब तक वह अनुभव न बन जाए। आपने आज बहुत कुछ सुना, जागरूकता, प्रेम, वर्तमान। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार है? क्योंकि जीवन बदलता नहीं है, बदलना पड़ता है। हर दिन, हर पल आपको खुद को याद दिलाना होगा। जब आप खाना खा रहे हो तो खुद से पूछो, क्या मैं सच में यहां हूं? जब आप किसी से बात कर रहे हो तो खुद से पूछो, क्या मैं सुन रहा हूं?
या सिर्फ जवाब देने का इंतजार कर रहा हूं? जब आप अकेले हो तो खुद से पूछो, क्या मैं अपने साथ सहज हूं या मैं खुद से भाग रहा हूं? यही छोटे छोटे सवाल धीरे धीरे आपको बदलने लगते हैं। ओशो कहते हैं, सबसे बड़ा डर अकेले होने का नहीं है, सबसे बड़ा डर खुद से मिलने का है। हम हमेशा भीड़ में रहना चाहते हैं क्योंकि वहां हमें खुद को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन असली विकास अकेलेपन में होता है। जब आप चुप होते हैं तभी आप खुद को सुन पाते हैं, और जब आप खुद को सुन लेते हैं तभी आप खुद को समझ पाते हैं, और जब आप खुद को समझ लेते हैं तभी आप खुद को बदल पाते हैं। जीवन कोई रेस नहीं है जहां आपको सबसे आगे निकलना है। जीवन एक यात्रा है जहां आपको हर पल को महसूस करना है, लेकिन हमने इसे एक प्रतियोगिता बना दिया है। कौन ज्यादा पैसे कमा रहा है, कौन ज्यादा सफल है, कौन ज्यादा खुश दिख रहा है। हम दूसरों से अपनी तुलना करते करते खुद को खो देते हैं। ओशो कहते हैं, तुलना ही दुख का कारण है, क्योंकि जब आप तुलना करते हो तो या तो आप खुद को छोटा महसूस करते हो या फिर झूठा बड़ा। दोनों ही हालत में आप सच्चाई से दूर हो जाते हो। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण है। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद बनना है। लेकिन यह सबसे कठिन काम है क्योंकि पूरी दुनिया आपको कुछ और बनाने में लगी है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, ऐसे बनो, वैसे बनो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि खुद कैसे बनते हैं। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया उस दिन तुम्हारा संघर्ष खत्म हो जाएगा।